नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। देखिए, आज का डेट देखा जाए तो टेक्नोलॉजी का दौर है। आज के डेट में हर आदमी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहता है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो स्मार्टफोन को बनाती हैं, स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चर करती हैं, वो भी हाई एंड टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती हैं 5G स्मार्टफोन को बनाने के लिए। और जो उनके कस्टमर हैं, यूजर हैं, उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी करते हैं कि उनको सिर्फ और सिर्फ यूज से मतलब होता है, उसको परफॉर्मेंस से मतलब होता है, न कि वो ये देखते हैं कि इस डिवाइस में क्या क्या पड़ा हुआ है। ऐसे में जो कंपनियां होती हैं, यूजर को फेक इन्फॉर्मेशन देकर के, डॉक्यूमेंट पे क्या नाम है, या फिर डेटा शीट पे फेक इन्फॉर्मेशन देकर के, स्पेक्स देकर के कस्टमर को गुमराह करती रहती हैं और उनसे अनवांटेड पैसा वसूलती रहती हैं। तो आप जब भी स्मार्टफोन खरीदने के लिए जाते हैं तो स्मार्टफोन में मेमोरी देखिए बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है मेमोरी का। मेमोरी अगर आपके स्मार्टफोन में कम रहता है तो वहां पे आपका जो स्मार्टफोन है उसमें परफॉर्मेंस में इशू आ सकता है। आपका मोबाइल फोन अच्छी तरह से काम नहीं करेगा, अच्छी तरह से चलेगा नहीं, बार बार हैंग करेगा, चाहे उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कितनी ही अच्छी हो, कितनी ही फास्ट क्यों ना हो। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको मोबाइल में कौन कौन से ऐसे मेजर कंपोनेंट देखना है और देख करके क्या नाम है लेना है, जिसकी वजह से आप क्या नाम है जेन्युइन पैसा उस वैल्यू का पैसा दे सकें जो आपने खरीदा है। 5G स्मार्टफोन के अंदर 4-5 ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसकी वजह से इसका मोबाइल का जो रेट होता है वो बढ़ जाता है। पहला होता है CPU, दूसरा होता है इंटरनल मेमोरी, तीसरा होता है जो बैटरी बैकअप होता है जिसमें लिथियम आयन बैटरी यूज करते हैं, कैमरा मॉड्यूल होता है और वाईफाई और सेलुलर जो मॉड्यूल्स इनबिल्ट होता है SoC के रूप में जो मोबाइल में अंदर लगा होता है। इसकी वजह से आपके मोबाइल का रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फोन में 4 तरह की मेमोरी देखने को मिलती है, रैम, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और वर्चुअल रैम। देखिए, चारों मेमोरी का जो फंक्शन होता है, जो वर्किंग होता है, अलग अलग होता है और हर एक मेमोरी का मोबाइल में अपना एक इंपॉर्टेंट होता है। फोन में इंटरनल मेमोरी का काम होता है कि जब भी कोई आप वीडियो कैप्चर करते हैं, फोटो कैप्चर करते हैं, या फिर प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं, या फिर क्या नाम है जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट अपने मोबाइल में सेव करते हैं, तो ये जो सारा एप्लीकेशन और ये सारा जो डॉक्यूमेंट होता है आपकी इंटरनल मेमोरी में सेव होता है। जब कोई भी एप्लीकेशन आप ओपन करते हैं तो एप्लीकेशन इंटरनल मेमोरी से होकर के वो क्या नाम है रैम में अपलोड हो जाता है। जैसे अगर आप फेसबुक चलाना चाहते हैं, व्हाट्सएप चलाना चाहते हैं, तो पहले तो फेसबुक व्हाट्सएप आपके इंटरनल मेमोरी में स्टोर होता है। जब इसको आप ओपन करते हैं तो इंटरनल मेमोरी से आपके रैम में स्टोर होकर चला जाता है। जैसे जैसे कोई एप्लीकेशन आप ओपन करते रहते हैं, रैम की जो कैपेसिटी है वो बढ़ती चली जाती है। लेट से रैम की कैपेसिटी आपकी 4 GB की है और 4 एप्लीकेशन आपने ओपन कर लिया है और हर एक एप्लीकेशन की जो कैपेसिटी है वो 1 GB है। तो 4 एप्लीकेशन आपने ओपन किया, आपकी रैम फुल हो जाएगी, 5वां एप्लीकेशन आप ओपन नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है वर्चुअल रैम का। वर्चुअल रैम कंपनियां क्या करती हैं, जो उनके इंजीनियर्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग के तहत जो आपकी इंटरनल मेमोरी होती है उसमें 4 GB का रैम क्या नाम है वो वर्चुअल रैम या मेमोरी उसमें ले लेते हैं और उसको एज ए वर्चुअल रैम की तरह काम करते हैं। अब देखिए, जो चारों एप्लीकेशन आपने ओपन किया हुआ है, अब जब 5वां एप्लीकेशन आप ओपन करना चाहते हैं तो जो रैम में चारों एप्लीकेशन ऑलरेडी आपके हैं वो उसमें से एक या दो एप्लीकेशन आपके इंटरनल मेमोरी में चला जाएगा। जो आपने 4 GB का मेमोरी एलोकेट किया हुआ है, 4 GB का जो आपने पार्टीशन किया हुआ है वर्चुअल रैम के लिए, वो रैम का जो एप्लीकेशन है वो उसमें जाकर के स्टोर हो जाएगा और एक एप्लीकेशन आप और रैम में स्टोर कर पाएंगे। इस तरह से आपका 5 एप्लीकेशन क्या नाम है रैम में चला आएगा और सारे पांचों जो आपके एप्लीकेशन होते हैं ये साइमल्टेनियसली रन करेंगे। कोई भी आपका एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा और आपको क्लोज नहीं करना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप वर्चुअल मेमोरी 4 GB का और कंपनी दे देती है तो टोटल आपका क्या नाम है 8 एप्लीकेशन आप एक साथ चला सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन आपको क्लोज नहीं करने की जरूरत पड़ेगी और आपकी मेमोरी का, आपकी जो फोन का क्या नाम है जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा हो जाएगा। इंटरनल मेमोरी फोन के साथ इनबिल्ट होकर के आती है। देखिए, पहले के समय में जो इंटरनल मेमोरी आती थी उसको eMMC के नाम से जानते थे, जिसकी स्पीड होती थी 400 MB/s। अब जो मेमोरी आ रही है, क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जमाना है, उसका नाम है UFS। अब UFS की स्पीड जो है 21 Gbps का एक प्लस एडवांटेज ये भी है कि इसमें ड्यूअल लैंक मिलता है, मतलब दोनों साइड से आप डेटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं एक ही साथ। जबकि eMMC में क्या था कि आप एक बार में या तो आप ट्रांसमिट करेंगे या तो रिसीव करेंगे। देखिए, जो आजकल के क्या नाम है स्मार्टफोन आते हैं, 5G स्मार्टफोन आते हैं, हर एक स्मार्टफोन में आपको एक्सटर्नल मेमोरी के लिए स्लॉट मिल जाएगा, माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा। और आज के डेट में देखा जाए तो माइक्रो एसडी कार्ड की जो कैपेसिटी है वो 1 TB के आसपास होती है, जितनी हार्ड ड्राइव में आपको SSD लगती है। तो आप अपने फोन को 1 TB तक एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब माइक्रो एसडी कार्ड बाहर से लगा करके आपकी जो रिक्वायरमेंट है, डेटा की रिक्वायरमेंट है या फिर वीडियो की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप अपनी इंटरनल मेमोरी की जो कैपेसिटी, अपने फोन की जो मेमोरी की कैपेसिटी है उसको आप बढ़ा सकते हैं। लेट से आपने 64 GB का एक्सटर्नल मेमोरी माइक्रो एसडी कार्ड आप अपने मोबाइल में लगा देते हैं, तो जो आपका वीडियो होता है, आपका फोटो होता है, आपके जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ये सारी चीजें आपके एक्सटर्नल मेमोरी में माइक्रो एसडी कार्ड में स्टोर हो जाती हैं और आपका जो इंटरनल मेमोरी होता है, जिसको UFS के नाम से जानते हैं, उसमें बहुत सारा स्पेस आपका बच जाता है। वो स्पेस सिर्फ और सिर्फ आप क्या नाम है प्रोग्राम स्टोर करने के लिए, कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ही रखते हैं। तो बहुत सारा डेटा क्या नाम है, बहुत सारी कैपेसिटी आपकी फ्री रहती है और आपका जो मेमोरी का, आपका जो फोन का परफॉर्मेंस है वो भी काफी बूस्टअप हो जाता है।
अब आपको अपने यूज के हिसाब से अपने मोबाइल में कितनी कैपेसिटी की मेमोरी सेलेक्ट करनी चाहिए। देखिए, अगर आप नॉर्मल फोन यूज करना चाहते हैं, स्मार्टफोन यूज करना चाहते हैं ऑफिस के पर्पज से या फिर कॉलिंग के पर्पज से, वीडियो बनाने के लिए या फिर क्या नाम है सेल्फी लेने के लिए, तो आपके मोबाइल में कम से कम 4 या 6 GB का रैम होना जरूरी है और ये सफिशियंट होता है। इतना रैम ले लेते हैं तो आपका मोबाइल स्मूथली काम करेगा, ना कोई हैंग होगा, ना कोई क्रैश होने के चांसेस है, अनटिल अनलेस जब तक आपका मोबाइल डैमेज नहीं होता और ये सालों साल चलेगा। वहीं पर अगर आप गेमर हैं तो आपके मोबाइल में कम से कम 8 GB का रैम होना जरूरी है, तब आपका फोन क्या नाम है स्मूथली काम करेगा। जब आप गेम खेलेंगे उस समय आपका फोन हैंग नहीं करेगा। अगर आप हैवी गेमर हैं, कोई हाई डेफिनेशन की गेम चलाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको कम से कम आपके मोबाइल में 16 GB का रैम होना जरूरी है। तो ये सारी जो यूज केस बनते हैं उस हिसाब से आप अपने मोबाइल में रैम को चूज करके आप अपना क्या नाम है जो इस मोबाइल की जो परफॉर्मेंस है उसको आप बूस्टअप कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, साथ ही साथ अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, तब तक के लिए फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।